और इस बीच एक बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। पहलगाम हमले पर संघ प्रमुख ने शोक और गुस्सा एक साथ व्यक्त किया है और ये कहा है कि अभी जो लड़ाई चल रही है वह संप्रदायों और धर्मों के बीच नहीं है। इसका आधार संप्रदाय और धर्म है। यह लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। हमारे सैनिकों या हमारे लोगों ने कभी किसी को उसका धर्म पूछकर नहीं मारा है। जो कट्टरपंथी लोगों ने लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा, हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो बयान जो जारी हुआ है उसमें दुख नजर आ रहा है। उन्होंने सभी मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया, परिजनों के साथ खड़े होने की बात कही, लेकिन जो आक्रोश नजर आया है उनकी बात में, ये बेहद महत्वपूर्ण है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान। सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। डिंपल, पूरे देश भर में गुस्सा है, दुख के साथ वो आक्रोशित है और इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान अपने आप में कई मायनों में खास है। डिटेल में बताइएगा। देखिए, बिल्कुल पूनम, सही कहा आपने। पूरे देश में गुस्सा है और देश के साथ साथ ही, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत क्योंकि आरएसएस को लीड करते हैं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है। जब कल उन्होंने मुंबई के कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने कहा कि देश शक्तिशाली है, ये दिखाने का समय आ गया है। क्योंकि जिस तरीके की पहलगाम में हमला हुआ है, जो आतंकी घटना हुई है, जो दुखद घटना हुई है, तो ऐसे में इस आतंकी हमले को बहुत ही ज्यादा उन्होंने गलत बताते हुए और बोला है कि देश जिस तरीके से देश की जो शक्ति है और ये जो लड़ाई है, जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, इसका जवाब भी देश जल्द देगा। और जब भी इस तरह की कोई घटना या ये कह सकते हैं देश की वर्तमान स्थितियों पर लगातार संघ हमेशा से एक्टिव रहा है। संघ ने हमेशा से अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और इंतजार था इसी का। जब हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही थी, बयान आ रहे थे, तब संघ प्रमुख मोहन भागवत कब इस पर प्रतिक्रिया देंगे, इस चीज का इंतजार था। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए ये बात कही है और कहा यह भी है कि हम उम्मीद करते हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा। और वाकई, क्योंकि देखिए, जब भी एक तरीके से जब देश को लीड करने की बात आती है और सभी को पता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े कदम उठाए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी कितनी सारी बातें सामने आई है, तो ऐसे में जब संघ प्रमुख मोहन भागवत भी ऐसी ही प्रतिक्रिया देते हैं तो आने वाले समय में वाकई देखा जाएगा कि करारा जवाब भी मिलेगा। और जिस तरीके का बयान, क्योंकि इस बार जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जब भी अपना बयान देते हैं, बड़ा ही शालीनता से उनका संबोधन सुनने को मिलता है और बहुत ही विनम्र शब्दों में जब अपने संबोधन देते हैं तो उससे सुनने को मिलता है। लेकिन जब इस बार का जो संबोधन था उसमें बहुत ही वो जो गुस्सा था वो उनकी आंखों में भी नजर आ रहा था। और देश के जब भी देश पर कोई बात आती है तो आरएसएस हमेशा से एक्टिव रहा है और जाहिर तौर पर जब इस तरीके की इतनी बड़ी घटना और इस तरीके का आतंकी हमला देश पर जब बात आई तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वाकई गुस्सा दिखाते हुए कहा है कि अगर हम एकजुट हैं तो कोई भी हमारी बुरी नीयत से देखने की हिम्मत नहीं करेगा हमारी तरफ, या अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। हमें कड़ी जवाब कार्रवाई की भी उम्मीद है। और देखिए, इस तरीके का जवाब और इस तरीके की प्रतिक्रिया जब संघ प्रमुख मोहन भागवत देते हैं तो आप देख सकते हैं कि वाकई भारत के लिए या ये कह सकते हैं देश के लिए कितना ज्यादा संघ बहुत ज्यादा इसको लेकर चिंतित भी है। और जब भी ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हमेशा से ऐसी प्रतिक्रिया न सिर्फ संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बल्कि देश के हर एक नागरिक की तरफ से। लेकिन देखा जाए तो सत्ता के साथ साथ जब संगठन में मजबूती होती है तो बेहतर तरीके से सरकार काम कर पाती है। और इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का इस तरीके का बयान, जैसे कि हम कह भी रहे थे कि हमेशा बहुत ही सधे हुए शब्दों में वो अपने बयान देते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण असर होता है और उसके एक्शन के रूप में भी धरातल पर हम कई बार उसे देख चुके हैं। लेकिन इस बार संगठनात्मक रूप से जो मजबूती दी जा रही है इस बयान के जरिए, उसको हम कैसे देखें भविष्य में? देखिए, बिल्कुल पूनम, जैसे कि आपने कहा कि जब ऐसे कड़े शब्दों में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी बात रखी है और जाहिर तौर पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि एक तरफ से संघ का पीछे से हमेशा से सपोर्ट रहा है बीजेपी को भी, और जब ऐसा कोई कदम देश के लिए आगे उठाया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं संघ किस तरीके से संघ का विस्तार है, संघ कैसे फैला हुआ है। और जब संघ ने कभी कोई निर्णय लिया है पूरी तरीके से, संघ ने जब किसी भी एक तरीके से कह सकते हैं किसी एक कदम कोई कदम अगर संघ ने उठाया है तो उसमें वाकई लोग एकजुट हुए हैं, लोग उसके अंदर आए हैं। तो जब ऐसा ही संघ करेगा और संघ ने जब ऐसी प्रतिक्रिया दी है तो वाकई देश का एक एक नागरिक साथ भी है। और जिस तरीके से स्वयंसेवक लगातार
समाज सेवा का भी कार्य करते हैं। और ऐसे ही आह्वान जब संघ प्रमुख ने साथ साथ किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को लेकर कोई भी कदम उठाएंगे तो उसके साथ साथ संघ हमेशा से खड़ा है पीछे मजबूती से। कोई भी फैसला उठाया जाएगा या कोई भी फैसला ऐसा लिया जाएगा जो देश के हित में हो, और अगर ऐसी किसी भी तरह की स्थिति देश के खिलाफ आती है या देश के लिए ऐसी कोई स्थिति आती है आने वाले समय में भी, तो देश करारा जवाब देश देगा। और यही एक तरीके से मैसेज दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में ये मैसेज दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमेशा वो करते हैं, इस बार वो शब्द कुछ अलग थे। इस बार वो शब्द वैसे नहीं थे जो हर बार के संबोधन में होते हैं। बड़ी कड़े शब्दों में कहा है कि अगर देश पे अब जिस तरीके की हालात उत्पन्न हुए और जिस तरीके का हमला हुआ है उसका जवाब भी वैसा ही मिलेगा, और पूरी कट्टरता से इसका जवाब दिया जाएगा। और जिस तरीके की बातें चाहे सोशल मीडिया पर भी हो और चाहे देश के हर एक नागरिक में भी हो, संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस मैसेज और उस एक्शन की, उस जवाब की शुरुआत भी हो चुकी है डिंपल, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है कि ऐसा सख्त जवाब दिया जा सके कि भविष्य में भी दुश्मन देश और इस तरह के कायर आतंकी सपने में भी आंख उठा के भारत की तरफ ना देख सके। बहुत शुक्रिया डिंपल विस्तार से इस पूरे मामले पर, इस पूरे बयान पर जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।